हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आज हम लोग एक्सरसाइज 4.2 देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। यानी कि ये जो इक्वेशंस दिया हुआ है हमें, इसका जो है रूट्स निकालना है ना। रूट्स होता क्या है, रूट्स यानी एक्स का पावर कितना है 2। एक्स का हाइएस्ट पावर जितना भी रहेगा रूट्स उतना ही होगा, यानी एक्स का वैल्यू। रूट्स यानी एक्स का वैल्यू, तो पावर कितना है 2 है, यानी एक्स का 2 अलग अलग वैल्यू होगा, वो रूट्स हो जाएगा। ठीक है सर, समझ में आ रहा है। तो चलिए देखते हैं, निकाल के देखते हैं कितना आता है। देखिए दोस्तों, फर्स्ट का फर्स्ट है ये क्वेश्चन। देखिए यहाँ लिखेंगे हम लोग सॉल्यूशन। तो अब हमें इसका फैक्टराइजेशन करना है, लिखा है ना, क्योंकि बाई फैक्टराइजेशन यानी फैक्टराइजेशन मेथड से हमें इसका रूट्स निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले काम करेंगे, ये कितना दिखाई दे रहा है 10। 10 का ऐसा फैक्टर करिए जिनका जो 2 अंक ऐसा है जिनको मल्टीप्लाई करने पर 10 आना चाहिए और उनको प्लस या माइनस करने पर 3 आना चाहिए। तो कितना होगा, देखिए 5 2 जा 10, क्यों 5 2 जा 10, 5 में से 2 गया 3, यही आ रहा है ना। तो हम लोग 5 2 ले सकते हैं, ले सकते हैं। ये 10, ये 5 2 आया कैसे, 10 का मल्टीप्लाई है। देखिए 10 का फैक्टर है ये 5 2, 10 का क्या है, फैक्टर है। ठीक है, वैसे ही आ जाएगा। कोई बड़ा अगर संख्या दिया हो तो उसका हम फैक्टराइजेशन कर लेंगे ऐसे, जैसे कि मान लीजिए 20 दिया हो तो 20 का कर लेंगे ऐसे 10, फिर 2 का 5, 5 का 1, ऐसे कर लेंगे। ऐसे 10 का करेंगे तो इतना ही आ जाएगा। ठीक है, तो हम देख लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस, ध्यान से देखिएगा फैक्टराइजेशन करना कैसे है। 3 की जगह पे हम 5 माइनस 2 लिख सकते हैं, बताइए। 3 की जगह पे हम 5 माइनस 2 लिख सकते हैं। एक्स माइनस 10 बराबर 0, इतना समझ में आ रहा है। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 5 का मल्टीप्लाई एक्स से करेंगे कितना हो जाएगा, 5x माइनस माइनस प्लस 2 का एक्स से करेंगे 2x, ठीक है, माइनस 10 इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है। अब देखिए, अब हमें इसमें से कॉमन लेना है, इन दोनों में से कॉमन लेना है और इन दोनों में से कॉमन लेना है। तो कॉमन कैसे लेंगे, देखिए पहले मैं इसको अलग अलग तोड़ देता हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स इंटू एक्स, मतलब यही हुआ। 5x है तो यानी 5 इंटू एक्स, इसको ऐसे लिख सकता हूँ। प्लस 2x है, 2x को क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू एक्स, माइनस 10 को क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 5 लिख सकता हूँ कि नहीं, इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है। अब देखिए इन दोनों को क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, देखिए x यहाँ पे भी है, x यहाँ पे भी है ना। तो दोनों में से कॉमन ले लेंगे। जब कॉमन लेंगे x यहाँ पे कितना हो जाएगा, लेंगे तो यहाँ बचेगा x, एक x निकाल दिए तो केवल x बचा, माइनस ये भी 5x में से x निकाल दिए तो केवल 5 ही बचा ना, 5 लिख दिए। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, देखिए 2 दिखाई दे रहा है कॉमन, 2 कॉमन लेंगे तो प्लस 2 जब कॉमन लेंगे तो कितना आएगा, x, इसमें से x बचा, जो कॉमन लिया उसको ढक लेते हैं तो क्या बचा x, ठीक है, माइनस इसमें से कॉमन क्या है, जो कॉमन लिया उसको ढक लेते हैं, बचा 5 लिख दिए। चिन्ह का आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा, यहाँ प्लस कॉमन लिए हैं तो माइनस अंदर रहेगा, ठीक। अगर यहाँ पे माइनस होता, माइनस कॉमन लेते तो यहाँ प्लस हो जाता, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये दोनों सेम आना चाहिए, दोनों सेम आ रहा है तो क्या हो जाएगा, x माइनस 5 और ये बचाइए x प्लस 2। आर यू अंडरस्टैंड, समझ में आ रहा है, इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए अब देखेंगे हम लोग, ये हो गया। अब चूंकि हमें मूल निकालना है तो हम इन दोनों को बारी बारी से इक्वल 0 ले लेंगे। ठीक है, देखिए x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, कितना हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस 5 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस 5, ये हो जाएगा। इसको कर लेंगे x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस 2 उधर जाएगा तो माइनस 2 हो जाएगा। यानी देखिए x का 2 वैल्यू आया, प्लस 5 आया और माइनस 2 आया, यही हमारा रूट्स हुआ। क्या हुआ, रूट्स हुआ। तो हम लिखेंगे देयरफॉर द रूट्स आर 5 and
-2, दैट इज योर आंसर। ये आपका आंसर हो गया। देख लीजिए बच्चों, ध्यान देखिए, कोई कहीं डाउट हो तो पूछिएगा। यही आपका रूट्स हुआ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, सेकंड देखिए दोस्तों, 2x² + x - 6 = 0, ये दिया हुआ है। चलिए अब इसका हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए पिछले क्वेश्चन में तो x² के बगल में कुछ नहीं था, लेकिन यहाँ पे x² के बगल में ये इंटू के रूप में है 2, ठीक है। तो इसका भी हमें फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो काम करते हैं, हम 2 का मल्टीप्लाई 6 में कर लेते हैं। 2 का मल्टीप्लाई 6 में कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, 2 6 जा 12। और 12 का ऐसा फैक्टर करिए कि दो अंक ऐसा आए कि दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 12 आए और दोनों को माइनस करने पर 1 आए। ये 1 है ना, जब यहाँ कुछ नहीं होता है 1 होता है, ठीक। तो कितना हो जाएगा, 4 3 जा 12 और 4 में से 3 गया, कितना बचेगा 1। समझ में आ रहा है। तो ये दोनों अंक हम ले सकते हैं। चलिए ले लेते हैं। यहाँ लिखेंगे 2x² + 4 - 3 ऑफ x लिख सकते हैं, -6 = 0। ध्यान देखिएगा, कोई कहीं डाउट हो पूछिएगा। देखिए अब जो है इसको हम लोग तोड़ लेते हैं। 2x² + 4 का इससे करेंगे मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा 4x, -3 का इससे करेंगे x से, कितना हो जाएगा 3x, -6 = 0। ध्यान देखिए, अब कॉमन देखिए कैसे लेंगे हम लोग। पहले इसको अलग अलग तोड़ लेते हैं कॉमन लेने के लिए। आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से मैं इसको अलग अलग लेके बता दे रहा हूँ। देखिए 2 × x, चूँकि x की पावर 2 है यानी x का मल्टीप्लाई 2 बार, 4 है 4x यानी 2 × 2 x, समझ में आ रहा है, -3 × x। 6 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 2 लिख सकते हैं, 3 × 2 = 0। ध्यान देखिएगा, कॉमन लेंगे। देखिए कॉमन क्या क्या है इसमें, इन दोनों में, पहले इन दोनों कॉमन देखेंगे और इन दोनों में कॉमन देखेंगे। इन दोनों में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, 2x दिखाई दे रहा है, कॉमन ले लीजिए। जब 2x कॉमन लेंगे कितना हो जाएगा, x ही बचेगा। जब 2x जो कॉमन लेना है उस पर उंगली रख लीजिए, क्या बचा x लिख लीजिए, प्लस 2x कॉमन लिए क्या बचा 2 लिख दीजिए यहाँ पे। एकदम अच्छे समझ में आ रहा है कॉमन कैसे लेना है, कोई डाउट नहीं होगा। माइनस, देखिए अब यहाँ माइनस प्लस खेल देखिए, यहाँ समझिए, यहाँ दोनों माइनस दिखाई दे रहा है। तो जब माइनस हम कॉमन लेंगे, ध्यान दीजिएगा, माइनस भी कॉमन लेंगे और दोनों में कॉमन क्या है, 3 भी कॉमन है। क्या है 3, तो 3 भी जब कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा x, जब माइनस कॉमन लेंगे क्या हो जाएगा प्लस, बचेगा इसमें 2। ये बात ध्यान रखिएगा। ये जो सिंबल है, सिंबल भी हमें कॉमन लेना है, माइनस या प्लस हमें भी कॉमन लेना है, ठीक है। देखिए ये सेम आ गया और ये अलग अलग आ गया, तो सेम वाले को हम लिख लेते हैं x + 2 और ये 2x - 3 = 0। समझ में आ रहा है बच्चों ये। चलिए हम लोग यहाँ पे जो है इसको बारी बारी से इक्वल कर लेते हैं, बारी बारी से। तो x + 2 = 0, ध्यान दे रहा है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, +2 उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा, ठीक। एक रूट ये आ गया। सेकंड देखिए, इस वाले को भी इक्वल ले लेते हैं, 2x - 3 = 0। समझ में आ रहा है। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, -3 को जो उधर ले जाएंगे +3 हो जाएगा, प्लस को लिखे 4 लिखे कोई फर्क पड़ता नहीं है। x बराबर कितना हो जाएगा, ये 2 का रिलेशन x से क्या है, इनटू का है, 2 का x से रिलेशन इनटू का है। जब 2 इनटू का है, 2 इधर आएगा तो अपॉन में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3/2, ठीक। चलिए रूट्स, एक ये रूट आ गया, एक ये रूट आ गया, तो लिखेंगे हम यहाँ पे देयरफॉर रूट्स आर -2 and 3/2, दैट इज योर आंसर। ठीक है सर, देख लीजिए ध्यान से, समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये देखिए दोस्तों, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा, मैं लिखा भी हूँ। √2x² + 7x + 5√2 = 0, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस हमें एग्ज़ाम में देखने को मिल जाते हैं आजकल, ठीक है। तो इसे आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए फिर वही काम करेंगे हम लोग, √2 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे 5√2 से। जब √2 का मल्टीप्लाई 5√2 से करेंगे, देखिए यहाँ पे कर ले रहा हूँ मैं साइड में समझाने के लिए, तो 5 तो सेम ही रहेगा, √2 का √2 से भी स्क्वायर करेंगे तो केवल 2 बचेगा। क्यों, क्योंकि रूट से ये कट जाएगा, कितना बचेगा 2, कितना हो जाएगा 10, ठीक है 10। तो 5 2 जा 10 और 5 में 2 ऐड करेंगे 7, ठीक है।
तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, चलिए लिखिए, देखिए अंडर 2 का एक्स स्क्वायर प्लस 7 क्या लिख सकते हैं 5x प्लस 2x। इतना समझ में आ रहा है? मैं थोड़ा सा हल्का सा बढ़ाया हुआ एक स्टेप, समझ में आ रहा है बच्चों? प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। चलिए अब हमें कॉमन लेना है, क्या लेना है, कॉमन लेना है, ठीक है। 1 मिनट, यहाँ देखिए 7 है, देखिए यहाँ पे √2 है, तो यहाँ पे अगर हम 2x इधर कर दें, 5x इधर कर दें, तो हमें कॉमन लेने में आसानी होगा। भाई प्लस है तो चाहे 5 में 2 ऐड करें तो 7, चाहे 2 में 5 ऐड करें तो 7, बात तो एक ही होगा। इसीलिए हम काम करते हैं कि 2x को इधर कर लेते हैं, 5x को इधर कर लेते हैं, ताकि हमें कॉमन लेने में आसानी पड़े, ठीक है। तो √2x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। अब ठीक है ये, चलिए अब कॉमन देखिए कैसे लेते हैं हम लोग, देखिए √2x², ये तो ठीक है, यानी कि √2x इंटू एक्स ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं। 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 को हम √2 इंटू √2 लिख सकते हैं कि नहीं, बताइए, लिख सकते हैं, इंटू एक्स, समझ में आ रहा है। प्लस 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 तो ठीक ही है, 5 में कुछ करना नहीं है, क्योंकि 5 सीधे से कॉमन आ रहा है। बात ध्यान समझिए आप लोग, इसको हमने √2 क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे √2 है, तो जब इसको √2 के रूप में लिखेंगे तभी तो कॉमन होगा, इसीलिए हमने इसको √2 के रूप में लिखा। यहाँ पे हम 5 को √2 के रूप में नहीं लिख रहे हैं, क्यों, क्योंकि 5 यहाँ सिंपल है, इसीलिए सिंपल में कॉमन हो जाएगा, ठीक। तो 5 इंटू एक्स प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0, समझ में आ रहा है। कॉमन देखिए, √2x कॉमन हो जाएगा, ले लेंगे √2x, जब √2x कॉमन लेंगे इसमें से, तो जब ये कॉमन ले लेंगे क्या बचेगा, x बचेगा, x प्लस √2x कॉमन ले लेंगे क्या बचेगा, √2, ये हो गया। प्लस दोनों में क्या कॉमन होगा, 5 कॉमन है, तो 5 कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा, x प्लस √2 इज इक्वल टू 0, समझ में आ रहा है। अब x प्लस √2 ये कॉमन हो गया, x प्लस √2 दोनों में देखिए कॉमन हो गया, बचा ये वाला पोर्शन बचा, √2x प्लस 5, समझ में आ रहा है बच्चों। ध्यान देखिएगा, कोई भी कहीं भी डाउट हो जरूर पूछिएगा, ठीक है। चलिए अब इसको इक्वल के रूप में लिख लेते हैं हम लोग, यहाँ साइड में लिख लेते हैं, इक्वल 0 के x प्लस √2 इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, -√2, कोई डाउट नहीं। अभी इसके रूप में इक्वल में 0 लिख लेते हैं, इज इक्वल टू 0। मैं 0 के रूप में 0 के इक्वल क्यों रख रहा हूँ, क्योंकि मुझे x का वैल्यू निकालना है, इसलिए जो है 0 के इक्वल में लिख रहा हूँ, तभी तो x का वैल्यू आएगा, और x का वैल्यू आएगा तो रूट्स हमारा आएगा, ठीक है। इज इक्वल टू +5 है, जो उधर जाएगा तो -5, x का √2 का रिलेशन क्या है, इनटू से है, इधर आएगा तो अपॉन में हो जाएगा, तो -5 अपॉन √2, समझ में आ रहा है, ये हो गया। चलिए अब रूट्स, देयरफॉर रूट्स आर -√2, -5 अपॉन √2, आप इस ब्रैकेट में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे आपकी इच्छा। हो गया, दैट इज योर आंसर, समझ में आ रहा है बच्चों। चलिए नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट है 2x² माइनस x प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। तो सॉल्व तो इसको हम लोग कर लेंगे, लेकिन थोड़ा एक समस्या यहाँ पे ये आ रहा है कि ये अपॉन में 8 है, ठीक है। जो भी नंबर अपॉन में दिया हो उसी से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। लिखेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाइंग बाई 8 इन इक्वेशन, ठीक है। तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 16x² माइनस 8 से इसमें करेंगे कितना हो जाएगा, 8x। 8 से जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, होगा कि नहीं, तो केवल 1 बचेगा ना, समझ में आ रहा है ये। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक। 16 का ऐसा खंड करेंगे कि 16 का ऐसा फैक्टर करेंगे कि 2 नंबर ऐसा है, मल्टीप्लाई करने में 16 है और ऐड या करने पे या माइनस करने पे 8 आए, तो 4 4 जा 16, डायरेक्ट लिख देता हूँ, -4x
प्लस 1 इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है? कॉमन देखिए, कॉमन दोनों में 4 हो जाएगा, एक्स भी कॉमन है कि नहीं? कॉमन है, ठीक। देखिए तो कॉमन लेंगे हम जब यहाँ पे, तो 4 एक्स जब कॉमन लेंगे तो यहाँ 16 में से 4 कॉमन लेंगे तो 4 बचेगा। एक्स स्क्वायर है, एक्स कॉमन ले लेंगे तो एक्स बचेगा। माइनस 4x में से 4x कॉमन लेंगे तो केवल 1 ही बचेगा। माइनस 4x प्लस 1, इन दोनों में कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है? ये बात ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जब कुछ भी कॉमन दिखाई दे तो हम 1 कॉमन लेते हैं, हमेशा 1। तो जब 1 कॉमन लेंगे तो माइनस भी कॉमन लिए हैं, ध्यान दीजिएगा, तो कितना हो जाएगा 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक, तो क्या हो जाएगा 4x माइनस 1, ये वाला बचा है इसको लिख देंगे 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है? चलिए अब बारी बारी से दोनों के इक्वल हम लिख लेंगे। देखिए 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो 4x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/4। देखिए सेम ये भी है, तो इसको भी जब सॉल्व करेंगे इतना ही आएगा। ठीक है, इसको भी सॉल्व करेंगे कितना आएगा, तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 1/4। ठीक, लिखेंगे देयरफॉर रूट्स आर 1/4 एंड 1/4। ये आपका आंसर हो गया। देख लीजिए बच्चों, कोई डाउट हो कहीं भी तुरंत पूछिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। देख लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ध्यान देखिए 100x² माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्या करेंगे हम लोग, 100 का मल्टीप्लाई जब 1 से करेंगे तो 100 ही आएगा। तो 100 का ऐसा फैक्टर कर लेते हैं कि पता है 2 नंबर आए, मल्टीप्लाई करने पे 100, ऐड करने पे 20, तो 10 10 जा 100, 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा 100, और 10 में जब 10 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 20। आ रहा है? चलिए इसको लिख लेते हैं हम लोग 100x² माइनस 10x माइनस 10x। ठीक है, आप लोग इसको जो है ऐसे करके लिख लीजिएगा। अगर आप लोग नहीं समझ में आएगा तो 20 को पहले 10 प्लस 10 ऑफ x करके करिएगा, जब इसको तोड़ेंगे तो इतना ही आएगा। ठीक है, मैं ऐसे चूँकि पीछे करके बता दिया हूँ, इसलिए जो है मैं थोड़ा सा शॉर्ट में ना लेके लॉन्ग में ले रहा हूँ उनका। ठीक है, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब कॉमन देखिए क्या है इसमें, 100 10 है, जाहिर सी बात इसमें 10 तो आप लोगों को दिखाई दे रहा है, 10 कॉमन हो जाएगा। x², x भी कॉमन है, x भी कॉमन लेंगे, क्या बचेगा, जब 100 में से 10 कॉमन लेंगे 10 बचेगा, x² में से x कॉमन लेंगे x बचेगा -1। क्यों, इसमें से 1 ही बचेगा, -1। जब कुछ भी कॉमन ना दिखाई दे रहा तो -1 तो कॉमन लेंगे ही। कितना हो जाएगा 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। कितना हो जाएगा 10x माइनस 1, 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। देखिए इसमें भी दोनों लगभग सेम ही है। क्यों सेम ही है, तो इसमें दोनों लिखेंगे 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो 10x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/10 हो जाएगा। देखिए दूसरा वाला भी यही है, तो हम डायरेक्ट इसे यहाँ लिख देते हैं 1/10। दूसरा वाला भी सॉल्व करेंगे इतना ही आएगा। ठीक, यहाँ लिख देते हैं देयरफॉर रूट्स आर 1/10 एंड 1/10। ये आप लोगों का आंसर हो गया। समझ में आ रहा है बच्चों? देख लीजिए, ध्यान देख लीजिए, कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, लिखा है सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जाम्पल फर्स्ट। कि एग्जाम्पल फर्स्ट में जो प्रॉब्लम दिया हुआ है उसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल फर्स्ट का प्रॉब्लम देख लेते हैं क्या क्या दिया है। देखिए एग्जाम्पल फर्स्ट में 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला ये है, दूसरा इसके बाद होगा। ठीक है, चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। कितना दिखाई दे रहा है 324, तो इसका हम लोग फैक्टराइजेशन पहले कर लेंगे यहाँ पे साइड में। देखिए कर लीजिए 324, 2 से करेंगे कितना हो जाएगा 1 जा 6 2, फिर 2 से करेंगे 8 1, फिर 3 से करेंगे 27, 3 से करेंगे 9, 3 से करेंगे 3, 3 से करेंगे 1। ये एलसीएम की तरह हो रहा है। ठीक है, ये फैक्टराइजेशन हम लोग कर रहे हैं। ठीक, ये डिवाइड हो रहा है, ये 2 से डिवाइड करेंगे इतना आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे इतना आएगा, 3 से डिवाइड करेंगे इतना, इतना इतना।
चलिए इसको देखते हैं कि 45 आना चाहिए। कैसे देखिए, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 में 12 ऐड करेंगे कितना होगा, 45 आएगा, नहीं आएगा। 3 3 जा 9, 9, ठीक है, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36, 36, 36, ये दोनों साथ में लिए, ये दोनों साथ में लिए, 36 आ गया, बचा ये 3 3 जा 9, 9 बचा। देखिए 36 में 9 ऐड करने पे 45 आता है, 9 6 15 4, हाँ ठीक है। यानी कि 36 9 जा, 36 9 जा इतना तो होगा ही, और 36 में 9 ऐड करेंगे 45 होगा। ठीक है, चलिए निकाल लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस, तो 45 एक्स है, इसको क्या लिख सकते हैं हम, 36 एक्स माइनस 9 एक्स प्लस 324 इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है? क्यों, ये दोनों ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, और कॉमन भी हो जाएगा। दोनों में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, एक्स कॉमन दिखाई दे रहा है, एक्स कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स माइनस 36। दोनों में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, 9, 9 जब इसे निकाल लेंगे 36 यहाँ बचेगा। ठीक है, तो लिखेंगे -9 जब कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस ये 324 का मतलब क्या हुआ, इसको हम अगर ब्रेक करके लिखते हैं तो 9 इंटू 36 होगा। क्यों, तो जब 9 कॉमन ले लेंगे 36 बचेगा कि नहीं, यहाँ पे बचेगा ना। समझ आ रहा है ना बच्चों आप लोगों को अच्छे से। ये अब देखिए, सॉरी यहाँ पर माइनस जब कॉमन लिए तो यहाँ माइनस हो जाएगा ना। ये बात ध्यान रखिएगा, जो अगर माइनस बाहर कॉमन ले रहे हैं तो अंदर वाला जो भी सिंबल हो वो अपना पलट जाएगा, प्लस है तो माइनस, माइनस से प्लस हो जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो एक्स माइनस 36 एक्स माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब दोनों को इक्वल लिख लेंगे, 0, एक्स माइनस 36 इज इक्वल टू 0, एक्स बराबर कितना हो जाएगा 36, एक्स माइनस 9 इज इक्वल टू 0, एक्स बराबर 9। ठीक है, अब क्या करेंगे, लिखेंगे देयरफॉर रूट्स आर 36 एंड 9, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है, ये हो गया। चलिए सेकंड वाला देख लेंगे। 750 दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए फैक्टराइज कर लेंगे, 2 से कटेगा, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, फिर 3 से कटेगा, हाँ 3 1 जा 3, 3 2 जा, सॉरी 3 1 जा 3 कटेगा पूरा, हाँ 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, फिर 5 से 25, 5 से 5 5 1, ये हो गया। ठीक है, देखिए देख लेते हैं 55 कैसे आ रहा है, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30 हो गया, 5 5 जा 25, 30 में 25 ऐड करने पर 55 आ रहा है यानी ठीक है, हमारा बन गया। 2 बन गया कि नहीं, ये दोनों ले लिए हम लोग और ये तीनों ले लिए हम लोग। ठीक है, देखिए ध्यान से देख लीजिए आप लोग, और कुछ भी करेंगे जितना नहीं आएगा हम लोग को, चूँकि लाना इतना है इसलिए हम लोग इतना ले लिए हैं। ठीक, देखिए इसको लिखेंगे कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस 55 पे क्या लिख सकते हैं, 30 एक्स माइनस 25 एक्स प्लस 750 इज इक्वल टू 0। कॉमन लेने के लिए पहले इसको तोड़ लेंगे तो कॉमन लेना आसान होगा, -30x माइनस 25x प्लस, इसको हम लोग इन दोनों के फॉर्म में तोड़ लेंगे, 30 इंटू 25 इज इक्वल टू 0, ताकि आप लोग कॉमन लेने में आसानी हो। कॉमन लेंगे x, जब इसमें से क्या बचेगा, x माइनस 30 बचेगा माइनस 25, जब दोनों में कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, x माइनस 30 बचेगा। क्यों, समझ में आ रहा है बच्चों, ये दोनों कॉमन हो गया, x माइनस 30 x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है, दोनों के इक्वल 0 करेंगे, x माइनस 30 इज इक्वल टू 0, एक्स बराबर कितना हो जाएगा 30, x माइनस 25 इज इक्वल टू 0, एक्स बराबर 25। ठीक, लिख देंगे देयरफॉर द रूट्स आर स्पेलिंग में कोई सेंटेंस में कोई एरर हो तो देख लीजिएगा, रूट्स आर 30 एंड 25।
ये आपका आंसर हो गया। ठीक, ये कंप्लीट आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आप लोगों को स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा। फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। ठीक है, ध्यान दीजिए क्या लिखा है, फाइंड टू नंबर, यानी दो नंबर निकालना है जिनका सम 27 है एंड प्रोडक्ट कितना है 182 है। कैसे निकालेंगे, देखिए लिखा है सम ऑफ टू नंबर हुज सम इज 27, यानी कि दोनों का सम कितना है 27 है। तो फर्स्ट नंबर हम कितना मान लेते हैं x। ठीक, तो सेकंड नंबर कितना हो जाएगा, सेकंड नंबर कितना हो जाएगा 27 माइनस एक्स, हुआ कि नहीं भाई, पहला नंबर x और चूँकि दोनों नंबर का जो सम है वो कितना 27 है, तो दूसरा वाला 27 में से इतना घटेगा तो दूसरा आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब लिखेंगे सॉल्यूशन, लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या दिया है, एंड प्रोडक्ट इज 182, प्रोडक्ट यानी इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है 182। ठीक, तो दोनों लेंगे x 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 182। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 27 का x से 27x माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 182। चूँकि ये माइनस में है तो इसको इधर लाने के बजाय हम इन दोनों को उधर ले आते हैं। ये मेन तो यही है, स्टार्टिंग तो इसी से होगा, तो इसको प्लस करने के मतलब इसको इधर लाने के बजाय हमको इसको प्लस करना है, तो इन दोनों को उधर ले आते हैं। तो उधर ले आएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा, ये वाला उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 27x, ये तो प्लस ही में है, प्लस 182 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, देख लीजिए यहाँ पे फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, 2 करेंगे 9, 1 हो जाएगा, 7 से 13, 13 से 1 हो जाएगा, 7 2 जा 14, 13 14 13, जब 14 में 13 ऐड करेंगे 27 होगा कि नहीं होगा, तो यहाँ लिख लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन लेंगे जब तो कितना हो जाएगा x माइनस 14, जब इसमें से माइनस 13 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा x माइनस यहाँ पे 13 जब कॉमन ले लेंगे तो 14 बचेगा नहीं, 14 हो जाएगा बराबर 0। तो कितना हो जाएगा x माइनस 14 और ये x माइनस 13 बराबर 0। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पर लिख सकते हैं, थोड़ा जगह बचा हुआ लिख लेते हैं, x माइनस 14 इज इक्वल टू 0, एक्स बराबर कितना हो जाएगा 14, x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, एक्स बराबर कितना हो जाएगा 13। ठीक, लिखेंगे देयरफॉर रूट्स आर 14 एंड 13, ये आपका आंसर हो गया। अब इसे रूट्स कहिए या फिर नंबर्स कहिए, क्योंकि जो पूछा है नंबर्स है, तो फर्स्ट नंबर ये हो गया, सेकंड नंबर ये हो गया, फर्स्ट नंबर 14, सेकंड नंबर 13, तो यहाँ हम नंबर्स लिख लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, नंबर्स आर 14 एंड 13। ठीक है बच्चों, ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 में लिखा है फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव नंबर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365, यानी कि दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर नंबर लिखना है जिनका सम ऑफ हुज स्क्वायर, इनका स्क्वायर का सम, जिनके स्क्वायर का सम 365 है। ठीक है, चलिए लिख लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम लिखे हैं लेट फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल टू x। ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव यानी क्रमांगत, यानी जो क्रम से आए 1 2 3 4 5 से ऐसे, तो x पहला x मान लिए तो जाहिर सी बात दूसरा उससे बड़ा होगा, तो सेकंड कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव में क्या हो जाएगा x प्लस 1 होगा ना ये। अब लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, क्या कह रहा है, क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आप लोगों को बोर्ड पे, सम ऑफ हुज स्क्वायर इज, यानी कि इनके स्क्वायर का सम, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इतना, इनके स्क्वायर का सम कितना है 365।
365, ठीक है। ये चलिए इसको हल कर लेते हैं हम लोग। एक्स स्क्वायर प्लस ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इजकल टू 365। समझ में आ रहा है? दोनों ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x 365 को इधर ला देंगे तो 1 तो इधर ही है ही, माइनस 365 इधर आ जाएगा इजकल टू 0। देखिए 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 65 में से 1 गया 64, 364 इजकल टू 0। 2 कॉमन दिखाई दे रहा है, कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 जब कॉमन लेंगे 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4। ये जब 2 कॉमन लेंगे इधर आके, इधर जब डिवाइड हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो इसलिए हम लोग उसको लिखे नहीं, ठीक, सीधे हटा दिए। अब इसको कर लेते हैं 182, यहाँ देख लीजिए, कर लीजिए 2 9 जा 18, 2 1 जा, सेम तो आ रहा है, पिछली बार जो किए थे 14 आएगा 13 आएगा, 14 13, पिछली बार 27 था, इस बार 1 है, तो 14 में 13 माइनस कर देंगे। लिखिए एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0, ठीक है। जब कॉमन ले लेंगे x, कितना हो जाएगा x प्लस 14 माइनस 13 कॉमन लेंगे, कितना हो जाएगा x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 14 एक हो जाएगा और एक कितना हो जाएगा, और एक हो जाएगा x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ साइड में थोड़ा जगह बचा हुआ लिख लेते हैं, x प्लस 14 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू माइनस 14। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन में कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव नंबर, क्या नंबर, पॉजिटिव नंबर, ये तो माइनस आ गया तो ये तो नेगेटिव आ गया, ये गलत हो जाएगा, ठीक। अब इसको कर लेते हैं x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 13, ये हो गया। तो पहला हो गया 13, ठीक। तो फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव नंबर कितना हो जाएगा 13, सेकंड कितना हो जाएगा 14। तो लिखेंगे नंबर्स आर, देयरफॉर नंबर्स आर 13 एंड 14, ये आपका आंसर हो गया, ठीक। माइनस वाला क्यों कट किए, ठीक है, पता है ना, ये बस देख लीजिए, ठीक है। एनी डाउट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे दोस्तों। द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, यानी किससे, बेस से, जिससे बोला है उसको एक्स मानेंगे, ठीक है। इफ़ द हाइपोटेनियस इज 13 सेंटीमीटर फाइंड द अदर 2 साइड्स, यानी कि हाइपोटेनियस दिया है, ठीक, एच दिया है और दोनों निकाल देना है। चलिए देखिए निकाल लेते हैं फटाक से। ये देखिए राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग बना दिए हैं, ठीक है। हाइपोटेनस दिया है 13 और बेस नहीं दिया है, ये भी नहीं दिया है, ठीक है। तो लेट से बेस को हम लोग x मान लेंगे, x सेंटीमीटर, तो हाइट क्या हो जाएगा, हाइट क्या दिया है, हाइट 7 सेंटीमीटर लेस है, क्या है, लेस है, कितना हो जाएगा x माइनस 7, ठीक है। ये हाइट हो गया, यानी कि ये चीज़ हो गया, ठीक, ये भी हो गया, ये भी हो गया, तीनों हो गया। अब निकाल लेंगे हम लोग, सॉल्यूशन लिखेंगे यहाँ पे। तो फार्मूला होता है हाइपोटेनस इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, ठीक है, ये होता है। तो हाइपोटेनस स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, बेस क्या है, ये है एक्स का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर कितना है, एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 7 स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 माइनस 2ab, 7 2 जा 14, 14x, 13 का स्क्वायर करने कितना हो जाएगा 169, हो जाएगा कि नहीं, ध्यान दीजिएगा, ये दोनों जुड़ जाएगा, 2x स्क्वायर, ठीक, ये माइनस 14x से इधर ला देंगे, माइनस 14x, ठीक है। ये 169 है, इसको उस साइड ले जाएंगे, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है, 2x स्क्वायर माइनस 14x, ये 49 को तो इधर ही रखेंगे, ये 169 को इधर ला देंगे, माइनस 169, ठीक है। ये हो गया, सब इधर ला दिए, इज इक्वल टू 0, इधर लिख देते हैं 0, बात इधर लिखी चाहे इधर लिखी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है।
इसमें से इतना घटा देंगे तो 2x² माइनस 14x, जब घटाएंगे कितना बचेगा 120 बचेगा, इज इक्वल टू 0। देखिए 120 है, सब में लगभग 2 कॉमन दिखाई दे रहा है, तो कॉमन लेंगे 2, इसमें से कॉमन लेंगे कितना बचेगा x², इसमें से कॉमन लेंगे 7x, इसमें से कॉमन लेंगे 60। ठीक है, ये हो गया इक्वल टू 0। 60 को क्या लिख सकते हैं, 60 को सॉल्व कर लेते हैं कि फैक्टराइजेशन करने पे 60 आए और ऐड या माइनस करने पे 7 आए। 30, 15, 5, 1, 5 से 15, 2 4, 3 6, 5 2 10। ठीक है, 3 6, 6 2 12, 12 5, 12 में 5 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 7, तो कितना हो जाएगा x² माइनस प्लस 12x माइनस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गया। x कॉमन लेंगे तो x प्लस 12 हो जाएगा, माइनस 5 कॉमन लेंगे कितना हो जाएगा x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक, तो x प्लस 12 x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ -7 है तो 12 में से 5 घटाएंगे तो केवल 7 बचेगा ना, लेकिन यहाँ पे लाना है -7, तो इसीलिए हमको यहाँ पे चिन्ह जो है चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से मैं कट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ से कट करके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ x², ये प्लस का चिन्ह हो जाएगा -12x, और ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा प्लस 5x। अब इसको सॉल्व करेंगे तो -7 आएगा। ठीक है, -60 इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है। अब जो है जब x कॉमन लेंगे तो x माइनस 12 हो जाएगा, प्लस 5 कॉमन लेंगे तो x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 12 दोनों में कॉमन हो जाएगा, इसमें से x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। x माइनस 12 0, x बराबर 12, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, x बराबर -5। माइनस वाला आंसर गलत हो जाएगा, ये तो लेंगे नहीं, लेंगे जब भी यही वाला लेंगे। तो बेस कितना आ गया हमारा, बेस आ गया 12 सेंटीमीटर। हाइट कितना आ गया, 12 में से 7 कम कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। दैट इज योर आंसर। ठीक है, ये वाला हिस्सा आप लोग कट कर लीजिएगा। यहाँ पे भी लिख सकते हैं आप लोग 12 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया। एनी डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल्स इन अ डे। ठीक है, यानी एक दिन में कुछ पोल्ट्री जो है वो बनाता है। इट वॉज ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इन रुपीज़ वॉज 3, क्या है 3, मोर देन ट्विस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस ऑन दैट डे। ठीक है, इफ़ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वॉज ₹19, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। ठीक है, तो ये पढ़ने में इतना खतरनाक सवाल लग रहा है कि इतना बड़ा सवाल है कैसे होगा, लेकिन है एकदम आसान, चुटकी में हो जाएगा। ठीक है, मैं इसे समझा रहा हूँ, आप लोग देखिए ध्यान से। पहले जो पूछा है उसको कुछ ना कुछ मान लेते हैं। ठीक, चलिए, क्या आर्टिकल प्रोड्यूस एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। देखिए क्वेश्चन को फिर मैं ध्यान समझा रहा हूँ। देखिए, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल्स इन अ डे, यानी एक दिन में कितने पोल्ट्री बनाता है वो। ठीक है, एक दिन में कितने पोल्ट्री प्रोड्यूस करता है। ठीक, इट वॉज ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डे, मतलब उसको ऑब्जर्व कैसे किया जा रहा है ये देखिए ध्यान से। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच, यानी जो ये वाला हिस्सा है इंडस्ट्री यानी प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल इन अ डे, इसको हम x मान लेंगे। ठीक है, उसके बाद प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वॉज 3 मोर देन ट्विस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑफ द डे, यानी कि एक दिन का ट्विस यानी 2 गुना, एक दिन में जो माने हैं उसका 2 गुना प्लस 3 मोर, और 3 अधिक होगा। ठीक है, प्रोडक्शन ईच आर्टिकल लेट प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री इन अ डे इज इक्वल टू x,
यानी कि एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या है, यानी एक दिन में कितने बर्तन बन रहे हैं, एक्स बर्तन। ध्यान दीजिएगा, एक दिन में एक्स बर्तन बन रहे हैं। अब बर्तनों का मतलब एक्स बर्तन बन रहा है। अब इनका प्राइस क्या है, यानी एक बर्तन का प्राइस क्या है, उसको बताने का तरीका है वो ऐसे बताया है, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, यानी हर एक आर्टिकल का जो प्राइस है वो क्या लिखा है, लिखा है ट्विस 3 मोर देन ट्विस द नंबर ऑफ इनसे, यानी कि ट्विस यानी 2x, इसका होगा 2x प्लस 3, ये हो गया रुपए में, क्या हो गया रुपए में। ध्यान दीजिएगा, कॉस्ट है ना तो कॉस्ट रुपए में होगा, यानी एक बर्तन की संख्या हो गया x, एक मतलब निर्मित बर्तनों की संख्या, एक दिन में निर्मित जो बर्तन बन रहे हैं कितने बन रहे हैं, x बर्तन बन रहे हैं। ठीक, तो अगर हम टोटल कॉस्ट निकालना चाहेंगे तो एक बर्तन बन रहा है तो एक बर्तन में कॉस्ट निकालेंगे, तो इस तरीके से निकालने के लिए सवाल में दिया हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा एक बार फिर से मैं पढ़ लेता हूँ। देखिए लिखा हुआ है द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, देखिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वॉज 3 मोर देन ट्विस द नंबर ऑफ आर्टिकल, 3 मोर देन ट्विस द नंबर ऑफ आर्टिकल। ठीक है, ऑन दैट डे, यानी एक दिन का, तो एक दिन का जो माने थे उसके हिसाब से ट्विस कर लिया हम लोग। ठीक है, ये हो गया। अब आगे सवाल में देखिए लिखा है इफ़ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वॉज ₹90, यानी कि एक दिन का टोटल कॉस्ट कितना आ रहा है, 90 रुपये का। तो बर्तन हमें पता चला एक्स बर्तन बन रहा है और एक बर्तन की कीमत है इतना रुपये, तो दोनों को अगर मल्टीप्लाई हम कर देंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगा कि नहीं, आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे हम सॉल्यूशन में, ध्यान दीजिए यहाँ सॉल्यूशन लिखेंगे हम लोग, सॉल्यूशन में द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ₹90। ठीक है, यहाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लीजिएगा आप लोग ध्यान से। ठीक, तो टोटल कॉस्ट यानी इसका इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तभी टोटल आएगा, तो x इंटू 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 90। समझ आ रहा है, ये देखिए अब x का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस x का इससे करेंगे 3x हो जाएगा इज इक्वल टू 90। अब क्या करेंगे हम लोग, देखिए ये इतना बड़ा सवाल केवल लिखने में लग रहा है, जब इसको हम लोगों ने तोड़ के लिखा ऐसे आ गया, तो 2x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 90। जब इसको हम लोग हल करेंगे 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 90 जो है इधर आएगा तो माइनस 90 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको चलिए कैसे करते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90। ठीक है, 90 का ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक मल्टीप्लाई करके तभी तोड़ेंगे, तो 92 जा कितना हो जाएगा 180 कर लेंगे हम लोग यहाँ पे, 90 हो जाएगा, 2 से 45, 3 से 15, 3 से 5, 5 से 1। ठीक है, देखिए ये हो गया। तो अब इससे हम लोग देख लेते हैं, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, कितना हो जाएगा 12, 5 से जा 15, तो 15 में से जब 12 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 3 आ रहा है ये। चलिए लिख लेते हैं हम लोग, तो 2x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 12x लिखेंगे ना, माइनस 12x प्लस 15x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। ये ऐसा क्यों लिखे हम लोग, ध्यान दीजिएगा, ध्यान देखिए क्यों, क्योंकि पहले तो इधर से कॉमन 2 कॉमन हो जाएगा, 2 के हिसाब से अगर 15 यहाँ लिखते हैं तो 2 कॉमन हो ही नहीं पाता। ठीक है, और 3 में प्लस आ रहा है तो ये 15 प्लस है और ये माइनस है, तो इसलिए जो है हम लोग माइनस आगे लिख लिए, इसको प्लस लिख लिए। ठीक है, जब कॉमन लेंगे 2x इसमें से तो कितना हो जाएगा x माइनस 6 हो जाएगा, जब 2 कॉमन लेंगे 12 में से तो 6 बचेगा, x तो कॉमन ले लिए, प्लस 15 जब कॉमन लेंगे कितना बचेगा x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा x माइनस 6 और ये 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6, यहाँ पे 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस 15/2, ये माइनस में आ रहा है, ये तो वैसे भी नहीं होगा, यही वाला होगा। ठीक, चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर यही होगा, प्रोड्यूसेस सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी इन अ डे, कितना है 6 बर्तन बन रहा है और उसके बर्तनों की संख्या कितना हो जाएगा 2 × 6 + 3, 6 2 जा 12,
6 2 जा 12, 12 पे 3 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 15 रुपये। ठीक, ये आपका आंसर हो गया। दैट इज योर आंसर। -1 हम लोग ऐसे ले लेते हैं। ठीक है सर, समझ आ गया। तो दोस्तों ये चैप्टर आप लोगों को कंप्लीट हो चुका है। पिछला जो चैप्टर 4.1 है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसको आप लोग ज़रूर देखिएगा। और आप लोग दोस्तों के साथ खूब शेयर किया कीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और जो भी गलतियाँ हों मुझे ज़रूर बताइए, ताकि मैं उन्हें सुधार सकूं और आप लोगों को और अच्छी वीडियो प्रदान कर सकूं। थैंक यू, धन्यवाद।